हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 मतलब एक्सपोनेंट घातांक शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आज इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मतलब उस चैप्टर में क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए एक्सपोनेंट मतलब घातांक आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता है, किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, तो मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं एक्सपोनेंट मतलब घातांक में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ये वाला होता है गुणा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर गुणा वाला रूल। मतलब जैसे कि ये भी बता देता हूँ क्या होता है, एक चीज एग्जाम्पल देके, जैसे कि यहाँ पर a है और यहाँ ऊपर क्या है m है, तो a को बोलते हैं आधार, आधार मतलब होता है बेस, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेस, और ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं घात, घात मतलब होता है आपका पावर, तो इसको याद रखिएगा। नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं आधार मतलब बेस, और इसको m ऊपर वाले जो होता है उसको बोलते हैं घात, हिंदी में घात बोलते हैं और इंग्लिश में पावर बोलते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल पहला मतलब गुणा वाला रूल क्या बोलता है, अगर कोई नंबर है, जैसे कि मैं 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 4 है और इंटू 3 की पावर 2 है। यहाँ पर देखिए आधार सेम है मतलब बेस सेम है और जो पावर है वो अलग अलग है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, दोनों का जो बेस सेम है तो एक बार लिखिए और जो पावर है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब 4 + 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 6, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अगर हिंदी इंग्लिश प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अभी नहीं मिटा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए डिवीजर रूल बोलते हैं इसको, मतलब भाग वाला रूल। यहाँ पर अगर कोई नंबर है, जैसे कि इसी को ले लेते हैं, 3 की पावर क्या है 4 है और यहाँ डिवाइड में है मतलब भाग में है, 3 की पावर 2 है, तो इसका जो पावर होता है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस करेंगे, इसका जो पावर है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2। तो इसको क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4 - 2, यहाँ पर देखिए जो घाते होती है मतलब जो पावर होता है वो क्या होता है माइनस हो जाएंगे, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर है, जैसे कि मेरे पास है, इसी को ले लेते हैं, पूरा का पूरा इसी को ले लेते हैं, 3 की पावर 4 और इसके ऊपर में ले लेते हैं 2। तो जब इस तरीके से आप देखेंगे 3 की पावर 4 और ब्रैकेट लगा है और ऊपर में पावर 2 है मतलब घात 2 है, तो ये आपस में गुणा हो जाता है, मतलब 4 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा 8। देखिए इसको और डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है एक्सपोनेंट करके, मेरे ही चैनल में है, मैं उस चैनल का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप उसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या है इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन भी बताने हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा करके मैं एकदम ज़्यादा इसको और एक्सप्लेन नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ मतलब, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर देखिए a × b है, मतलब 2 नंबर है, जैसे कि यहाँ पर है आपका 3 × 4 है, नीचे भी कितना a की जगह 3 रखा है मैंने, b उसके ऊपर में अगर पावर है कोई भी 2 है जैसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के पावर में चले जाएगा वो, 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2। ये देखिए 3 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 अलग अलग, यहाँ पर क्या था इंटू हो गया था, ठीक है एक ही था। यहाँ पर देखिए a/b की पावर m है, जैसे कि 2/3 की पावर यहाँ पे 3 है, 3 नहीं लेते अलग ले लेते, चलिए 4 ले लेते हैं, तो ये जो पावर है वो दोनों में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए आप जब घर में करेंगे तो ये वाला वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। एक की वैल्यू 0 है, मतलब सपोज मेरे पास कोई नंबर है जैसे 999 की पावर 0 है तो क्या होगा 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। इसके 2 रूल और बचे हैं, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो 2 रूल और बचे हैं, जैसे एक की पावर मतलब किसी को बेस है और उसका पावर क्या है मतलब आधार है, उसका पावर क्या है माइनस में है, जैसे कि मेरे पास 2 की पावर -7 है, तो पावर को अगर मैं प्लस बनाना है मुझे तो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा इसको डिवाइड में ले आऊँगा, मतलब बटे में ले आऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ये आपका 2 की पावर 7 है, तो इसको अगर माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा 1/2 की पावर -7, मतलब वो 1 में चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहे जितने भी रूल हुए हैं वो। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पे।
तो आते हैं एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर, इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 है, तो मैं 9 को 3 इंटू 3 कर सकता हूँ। अगर आपको पता होगा कि 3 के टेबल में को 2 बार करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो 3 के पावर 4 देखिए 3 है, मतलब ये यहाँ पे जो ये आधार कितना है 3 है, मतलब बेस 3 है, तो ये भी बेस 3 होना चाहिए क्योंकि 9 है। तो 9 को हम 3 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे 3 की घात 2, 3 की पावर 2, मतलब 3 3 से क्या हो गया 9, 3 तिया 9। अब इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्या, 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं और घात में कितना है 4 है, मतलब पावर में कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5 है, और ये 3 की पावर यहाँ पर आप मैंने एक रूल पढ़ाया है, अगर a की पावर m है और यहाँ क्या है n है, तो जो ऊपर में जो पावर है मतलब घात है वो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो m इंटू क्या होगा n। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। आपको जो रूल है वो साइड में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप साइड में जो ये रूल यूज कर रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। तो दोनों का आधार क्या होगा, मतलब बेस क्या हो गया सेम हो गया। अगर बेस सेम है आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात क्या हो जाएगा 5 धन 8, तो 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 3 की घात कितना हो गया 13। तो आपको यहाँ पर एक और रूल यूज हुआ है m इंटू एन और m की घात a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो हो सकता है मैं भूल जाऊँ लिखना, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से लिखिएगा जो रूल यूज हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 की पावर 13 आएगा। तो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 इंटू 3। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक रूल बताया था अगर a इंटू बी है और पावर m है तो m है तो ये जो है वो दोनों में चले जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर m, दोनों में पावर चले जाता है, घात दोनों में हो जाता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 की पावर 6 कर सकते हैं, 2 की पावर 6। एक और रूल बताया था मैंने a अपॉन b है और पावर m है, तो a की पावर m और b की पावर m। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आते जाएगा। 4 की पावर क्या हो जाएगा आपका 6। आप चाहे तो कट कर सकते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आप कट कर सकते हैं। मैं कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 4 है तो ये 4 कट जाएगा। अब देखिए ये 4 की पावर 4 है और 4 की पावर 6 डिवाइड में है, तो मैं क्या करूँगा इसको रफ में सॉल्व करूंगा। ये देखिए रफ में कर रहा हूँ 4 की पावर 4 है और नीचे 4 की पावर 6 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4 की पावर 4 माइनस क्या होगा 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका और इसका जब डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर 4 माइनस 6, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा -6। मैंने बताया था अगर a की पावर m है तो a की पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ 6 प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर डिवाइड में है तो 4 माइनस 6, तो यहाँ पर आप डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ये देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n, तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 6, तो 4 माइनस 6। ये तो हो गया इन दोनों का। अब ये बचा है 3 की पावर 4 और ये हो गया 2 की पावर 6, इसका काम हो चुका है यहाँ। तो ये हो जाएगा 4 की पावर -2, क्योंकि 6 में 4 करेंगे तो -2 इंटू 3 की पावर 4 और यहाँ 2 की पावर 6। ये 2 है तो इसको भी 2 बना सकते हैं, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 2 करेंगे फिर -2 हो। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 बार गुणा करके, और 3 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 6, इसको इस तरीके से लिख सकते। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बाद में। अब ये देखिए यहाँ पर -2 है तो 2 2 जो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो गया -4 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 है, यहाँ पर कितना है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 है। तो ये देखिए ये 2 है ये भी 2 है, तो दोनों का जो बेस आधार है पावर है वो जुड़ जाएगा। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होगा a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर ये 2 है तो 2 माइनस 4 है और प्लस क्या हो जाएगा 6। इन दोनों का रफ में सॉल्व करिए। ये देखिए 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 6, तो कितना होगा 2 की पावर -4 प्लस 6, क्योंकि ऐड हो जाता है तो -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 6 माइनस 4 कितना होगा
2 और 3 की पावर 4 है। तो कितना हो गया आपका 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। अब यही आपका आंसर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 81 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं तक सॉल्व करिए। देख लेता हूँ मैं कहाँ तक सॉल्व किया आपका, यहीं तक किया है आपका 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 तक। तो आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर सबका पावर 6 है, सबका बेस सेम है, मतलब आधार सेम है। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 6 की पावर 2 4 जाए 8, मतलब 4 दूनी कितना होगा 8। कौन सा फॉर ये लगा है हम लोग का रूल, ए की पावर m इंटू एन, तो क्या होता है ए की पावर m इंटू एन, ये वाला यहाँ पे लगा। उसके बाद 6 की पावर 5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे या फिर यहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए m इंटू एन, मतलब 6 की पावर क्या होगा 8 प्लस 5, दोनों का पावर है वो ऐड हो जाएगा, मतलब घात जुड़ जाएगा। और नीचे कितना है 6 की पावर 4, तो 8 5 13 होता है, तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 8 5 13, तो ये 13 हो जाएगा और 6 की पावर 4। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, ए की पावर m और ए की पावर n, तो ए की पावर क्या होता है m माइनस n, माइनस हो जाएगा, जो पावर होता है वो क्या होता है माइनस। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको 8th में आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए लाइट ऑफ भी हो गया, ठीक है, फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 8th में आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक इसको 7th और 8th दोनों क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसका बेसिक वीडियो मैंने बनाया है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और ये 13 माइनस कितना होगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 6 की पावर 9। तो आपको जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 6 की पावर 9। तो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस 8। तो ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए आधार यहाँ पे समान है, मतलब बेस समान है। बेस समान है तो मैंने बताया था ए की पावर m और ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n, मतलब घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, सॉरी प्लस, घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है 3 की पावर 4, अब प्लस की जगह क्या है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 8। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 की पावर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि 8 में से 4 गया कितना होगा -4। -4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए ए की पावर अगर माइनस है तो इसको अगर प्लस बनाना है तो ये क्या होगा 1 की ए की पावर m, उल्टा हो जाता है। तो आपको ये भी आपका आंसर है, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1/3 की पावर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, यहाँ पर आपका -2 की पावर -3 है और यहाँ -2 की पावर -4 है। तो यहाँ पर भी जो बेस है मतलब आधार है सेम है, -2 है, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या -2 की पावर -3 प्लस हो जाता है और -4, कैसे ये देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो क्या होगा m प्लस n, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा m की जगह और n की जगह भी क्या हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा आपका -2 की पावर ये -3 और ये -4, तो -3 और -4 कितना हो गया -7। तो आपका जो आंसर है आपका ये -2 की पावर -7। तो देखते हैं एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल से ए की पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 5 की पावर -2 अगर है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 1/5 की पावर 2। क्यों, ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, अगर ए की पावर -m है तो नीचे करेंगे तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, ये फार्मूला लगा हुआ है इस पर। तो क्या हो जाएगा आपका 1/25। आप इसको अगर कम वाला है तो इसको गुणा कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका। यहाँ पर देखिए ए की पावर यहाँ पर क्या है आपका 1/2 सॉरी 1/2 की पावर -5 1/2 की घात -5 है, तो इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बनाना है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा है ये देखिए, इसमें ये वाला फार्मूला लगा है, अगर ए की पावर अगर माइनस है तो इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे ए की पावर m, मतलब ये वाला फार्मूला इसमें लगा हुआ है। तो इसको आप 5 बार गुणा कर सकते हैं तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका ए की पावर m है और ए की पावर n है, तो देखिए इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं 4 की पावर 7 -4, तो 4 की पावर कितना होगा 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पर क्या आएगा 64। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, ए की पावर अगर m है और ए की पावर n है तो ए की पावर क्या होगा m -n, बटे में रहता है तो घाते क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/5
7 की पावर -3 है। देखिए कभी भी घात में अगर माइनस है, पावर में माइनस है, तो उसको प्लस बना दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे मतलब 7/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, सीधी सी बात है। अगर आपके पास a की पावर m है और ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, मतलब ये नीचे आ जाएगा तो क्या होता है, प्लस। तो ये प्लस हो गया। अगर इसको उल्टा किए 7/4 किए हैं तो 7 को 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 7 49 और 49 गुणित 7 कितना होगा, 7 नियम 63 और 7 चौक 28 और 6 कितना होगा आपका, 28 और 6 कितना होगा, 34 और ये 343 होगा और नीचे कितना होगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो आपका आ जाएगा 343/64। इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका 4 की पावर 4 है। ये देखिए सभी में यहाँ पे 16 को 4 कर लीजिए। देखिए कैसे, 4 की पावर 4 है, इसको क्या कर सकते हैं, 4 चौक 16 मतलब 4 की घात क्या कर सकते हैं, 2 और -2 तो पहले से ही है। 16 को कितना लिख सकते हैं, 4 की घात 2 और 4 की घात 0 का कितना होता है, 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी की घात अगर 0 है तो क्या होता है, 1। ये आपका फॉर्मूला है, साइड में आपको लिखना है। अब ये देखिए ये 4 की पावर 4 है और ये 4 की पावर यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया, -4। मैंने बताया था 1 की पावर m है और यहाँ पर n है तो गुणा हो जाता है 1 की पावर m इंटू n। देखिए जब तक आपके दिमाग में ये सब चीज़ नहीं रहेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ऐसे भी आप जब बनाते जाएंगे तो प्रैक्टिस होते जाएगा। तो दोनों आधार समान है, मतलब बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, मतलब 4 माइनस कितना होगा, क्योंकि a की पावर m और a की पावर n कितना होता है, a की पावर m प्लस n। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया तो 4 की पावर 0, तो किसी की पावर की 0 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने पहले ही बताया था अगर किसी की पावर में माइनस है तो उसको उल्टा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/3 है तो क्या होगा, 3/1 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ठीक है, ये आपका 1/2 है तो क्या हो जाएगा, -2 क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपका ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको भी क्या करना है 5/1 और ये क्या हो जाएगा +2। सिंपल सी बात है, इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मतलब अगर a की पावर m है, सॉरी a/b है की पावर -1 है तो इसको b/a किया जाता है और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 3 की पावर 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 3 की पावर 3 -2 है, 2/1 है, 2 की पावर 3। इसको इस तरीके से कर लीजिए क्योंकि ब्रैकेट ये आपका डिवाइड है, यहाँ पे ये 5 की पावर कितना है 2 है। ठीक है, और कुछ तो करना नहीं है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3 × 9 = 27। 27 में से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 को माइनस करो। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है कभी भी। उसके बाद ये डिवाइड में है तो ये कितना हो गया आपका 25, 5 पंचे कितना हो गया 25। 27 में से 8 गया कितना हो गया आपका 19 और ये डिवाइड में है क्या हो जाएगा 25। तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 19/25। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, तो ये आपको फिर से आ गया माइनस वाला, तो फिर से वही वाली बात, a की पावर अगर -m है तो उल्टा कर दो a की पावर m, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। 5 कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा +3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +2। ठीक है, अब ये तो एकदम सिंपल है। 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 है। ठीक है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3 और 2 की पावर क्या होगा 3। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, ये देखिए 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 5 और 2 है तो यहाँ पर भी 2 और 5 बन रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 को 5 की पावर 2। ठीक है, या तो फिर एक काम करिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले तो आ जाएगा आपका ये 4 की पावर 2 दोनों में चले जाएगा, जो घात है पावर है वो दोनों में चले जाएगा। 25 की घात तो दोनों में, क्यों a/b की पावर अगर m है तो a की पावर m और b की पावर क्या होता है m। यहाँ पे देखिए
5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, यहाँ पर देखिए 4 की पावर 2 है तो इसको 2 की पावर क्या कर सकते हैं 2, उसका पूरे की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 2 पूरे की पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 मतलब घात 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 की यहाँ पर मैंने बताया था a की पावर अगर m है और पूरे की घात n है तो a की पावर m इंटू n। साइड में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ये बताइए इसको इस तरीके से लिख ले 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 4 एक साथ कर दिया मैंने क्योंकि इंटू में तो है। यहाँ पर 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 4। डिवाइड में है तो क्या होता है यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं a की पावर m अपॉन a की पावर, ये तो लगा हुआ है नहीं लगा है क्या, चलिए a की पावर m माइनस n, घाते हैं जो है वो पावर जो है वो घट जाती है, तो 3 माइनस 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 4 माइनस 3। तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोगों को, चलिए ये हो जाएगा 5 की पावर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1। तो ये देखिए ये माइनस में, फिर से इसको नीचे कर दीजिए, 2 की पावर 1 इधर कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा और 5 की पावर माइनस 1 है उसको प्लस बनाना है तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे चले जाएगा वो 1 अपॉन 5 की पावर 1, तो 2 हो जाएगा ये, और ये माइनस के कारण नीचे चले गया है तो 5 की पावर 1 तो 1 ही होती है, ठीक है। या तो फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये लिखिए 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5। तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि इसके आगे और एग्जाम्पल है बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।